नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, आपकी तरक्की दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। कुछ यूं ही ऐसे बन रहे हैं जिन्हें आप चाहकर भी टाल नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह योग कोई साधारण योग नहीं है। 30 सालों में पहली बार ऐसा योग आपकी राशि में बनने जा रहा है जिसका लाभ आप अगले 3 दिनों में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको भूल से भी नहीं करना है इन गलतियों को जिन्हें आपने पहले भी कई बार दोहराया है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी है वह गलतियां और कैसे आप इन गलतियों को करने से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन सब बातों को ध्यान से समझ लेंगे और अपने जीवन काल में उपयोग कर लेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगे और जो भी आपकी चिंताएं हैं विश्व भी समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में जो आपका समय होगा वह किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वह कहते हैं ना कि ईश्वर के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। और वैसे भी जो लोग अच्छे कर्म करते हैं दिल से बहुत ही साफ होते हैं, नेक होते हैं। ईश्वर भले ही साक्षात में उनके साथ ना हो लेकिन साया बनकर हमेशा उनकी रक्षा करते रहते हैं। फिर चाहे दुख हो या सुख हो, ईश्वर हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। फिर भी दोस्तों, हम आपको एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि दुनिया का कोई भी योग, बड़े से बड़ा यूं, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। यदि आप कर्म को प्रधानता नहीं देते हैं, यानी आप कर्म करने में विश्वास नहीं रखते हैं, तो आपको हर एक युग का और ईश्वर का संपूर्ण साथ प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण लाभ लेने के लिए कर्म का महत्व तो समझना ही होगा, कर्म करना ही होगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक किसान अपनी बैलगाड़ी को लेकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में एक नाली आई और उसकी गाड़ी का पहिया उस नाली में फंस गया। तो दोस्तों, उस किसान ने हनुमान चालीसा की किताब निकाली और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। लगभग आधा घंटा गुजर गया। वह हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करता जा रहा था। तभी वहां से एक साधु महात्मा निकले। उन्होंने कहा कि एक किसान, तू अपनी गाड़ी नाली में से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है? तो किसान उस पर गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई कर नहीं कर रहा हूँ? मैं कब से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान की आराधना कर रहा हूँ। भगवान मेरी गाड़ी खुद ही बाहर निकालेंगे। तब उस साधु ने उस किसान को कहा, एक किसान भगवान को ठीक से समझ नहीं पाया है, क्योंकि भगवान को केवल याद करने मात्र से ही हमारा जीवन पार नहीं हो जाता है। हमें कर्म करना पड़ता है। कर्म करते करते यदि हम भगवान को याद करेंगे तो हमारा भगवान साथ देंगे और हमारे कर्मों में इतनी शक्ति भर देंगे कि हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो यदि तू हनुमान जी को याद कर रहा है, कुकर ताजा, लेकिन साथ में गाड़ी का पहिया निकालने के लिए जोर भी लगाता जा, तो हनुमान जी तेरी बाजू में इतना बल भर देंगे, गाड़ी का पहिया बाहर निकल जाएगा। लेकिन बैठे बैठे हनुमान जी को याद करने से गाड़ी का पहिया बाहर नहीं निकलने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी। यहाँ बात कर्म के महत्व की हो रही है। दोस्तों, हमें यदि ईश्वर का अपने ग्रह नक्षत्रों का संपूर्ण लाभ लेना है तो अपने कर्म की शक्ति को बढ़ाते जाना होगा। फिर आप देखो, चमत्कार होते चले जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है। इस संपूर्ण भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ दुर्गे अवश्य लिखें। जिनके साथ हूँ माता दुर्गा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपके जीवन काल में अब एक खास योग बनने जा रहा है जो 30 सालों में पहली बार आपकी कुंडली में बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्वयं शनिदेव और मिलकर एक ऐसे विशेष योग का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम सहयोग कहते हैं। यही योग विशेष तौर से आपके जीवन में ऐसे फायदा पहुंचाएगा कि आपकी हर एक कीड़ा को दूर कर देगा, हर लेगा। लेकिन आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, वरना आपके अच्छे योग का भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। हम आपको संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ बताएंगे और आपको एक एक जानकारी कुछ इस प्रकार से देंगे कि आपको सब कुछ बहुत बारीकी से समझ में आता रहेगा। बस पूरे धैर्य के साथ आपको वीडियो पूरा देखना होगा। आधा अधूरा वीडियो देखकर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा।
कोई भी लाभ आप ले नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शनि देव कर्म के देवता है। उन्हें कलयुग में न्याय का और कर्म का देवता कहा जाता है। वैसे तो शनिदेव बहुत ही क्रूर हैं, किसी को माफ नहीं करते हैं। यदि किसी के ऊपर शनिदेव बिगड़ जाएं तो उसको मिट्टी में मिला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। फिर चाहे आप किसी भी पोजीशन में हो, कैसी भी स्थिति में हो, शनिदेव आपको माफ नहीं करते हैं। इसलिए आपको विशेष तौर से शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों को शुद्ध और साफ रखना होगा। यह दोस्तों इसलिए आपको किसी भी प्रकार की गलत मानसिकता को, गतिविधि को अपने जीवन से दूर कर देना होगा। यदि आप किसी प्रकार के विषय में रहते हैं तो आपको व्यसन त्याग देना होगा। तो इसी क्रम में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस शनिदेव की। तो शनिदेव की संपूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कर्मों पर कार्य करना होगा। आपको कर्म को प्रधानता देनी होगी। पूरे मन से, पूरी मेहनत से अपने कर्म को करना होगा। आप चाहे जो भी काम करते हो, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं या आप एक विद्यार्थी हैं, आप जहां भी हैं सच्चे मन से अपने कर्म को किए जाएं। बस यही शनिदेव को बहुत प्रिय है। इसी के साथ साथ आपको किसी भी प्रकार की गलत मानसिकता को अपने जीवन में जगह नहीं देनी है। आपको किसी भी प्रकार से नकारात्मकता स्वीकार नहीं करनी है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आपको छोड़ना होगा जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। किसी को अपशब्द नहीं कहने होंगे और बेसन से हमेशा दूर रहना होगा। यदि आप किसी भी प्रकार का नशा या किसी भी प्रकार की लत अपना कर बैठी है जो बहुत ही हानिकारक है, तो उसे आपको त्यागना होगा। दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप इन सब कार्यों को करने में सक्षम रहते हैं तो शनिदेव आपके जीवन को चमकाने वाले हैं। आप यकीन मानिए, आपके जीवन में ही अद्भुत चमत्कार होने जा रहे हैं। अगले 3 दिनों में आपका जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि किसी महिला का अपमान आपको किसी भी कीमत पर नहीं करना है। किसी सफाई कर्मचारी को आपको किसी भी प्रकार से नाराज नहीं करना है। और तीसरा, सबसे खास, यदि आपके दरवाजे पर कोई मदद के लिए आता है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद अवश्य करें। उसे खाली हाथ किसी भी कीमत पर वापस ना पहुंचाएं। यहाँ तक कि आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर भी आ जाए तो आप उसे भी खाली हाथ वापस न लौट आए। उसे भी कुछ ना कुछ खाने को अवश्य दें। तो दोस्तों, यह तो थी वे सावधानी है जो आपको आने वाले समय में रखनी है, जिससे कि आप शनिदेव की और खुद की संपूर्ण कृपा प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, याद रखना कि जिस प्रकार शनि को न्याय का और कर्म का देवता कहा जाता है, उसी प्रकार में बुध ग्रह को व्यापार का, उन्नति का ग्रह माना जाता है। तो यदि आप खुद का भी संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो आपको बुध को मजबूत करने की आवश्यकता रहेगी। तू दोस्त है, याद रखना कि बुध को देवता की श्रेणी में नहीं रखा जाता। यह एक ग्रह मात्र है। केवल शनि को ही देवता की श्रेणी में रखा जाता है। तो शनि का पूजन किया जाता है, लेकिन बुध का पूजन नहीं किया जाता है। लेकिन उसके देवता गणपति को माना जाता है। यदि आप गणपति की पूजा सच्चे मन के साथ करते हैं तो आपको भूत की कृपा अपने आप प्राप्त होने लगती है। तो अब ध्यान से सुने कि आपको कौन सी ऐसी हो पाई है जो करनी है, जिससे आप हो शनि का लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद हम खुद के बारे में बात करेंगे, जिससे आप खुद को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, याद रखें कि शनि को सरसों का तेल बहुत प्रिय है, लोहे की चीज़ें बहुत प्रिय हैं। तो जब आपका इतनी मजबूत होता है तो आपको लोहा दान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लोहे से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आप दान कर, काली वस्त्र आप दान कर सकती हैं, जूते भी आप दान कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है दोस्तों कि वस्त्र आपके उत्तरण नहीं होने चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहिए। जूते आपकी उत्तर नहीं होनी चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहिए। जूते यदि आपको किसी को दान करना है तो नई खरीद कर करें। वस्त्र यदि आपको किसी को दान करना है तो आप नई खरीद कर ही दान करें। अपनी उत्तरण फूलदान समझने की भूल ना करें। यदि आप अपनी उतरी हुई कपड़ों को किसी को देना चाहते हैं, जूते वगैरह को किसी को देना चाहती हैं, उसे बस यूं ही दे दें, दान का नाम ना दें। इस प्रकार दोस्तों, आपको एक काम यह भी करना होगा कि शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना होगा। सरसों के तेल का जब आप दीपक जलाएंगे तो आपको ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप भी करना होगा। आपको 11 शनिवार यह उपाय करना है। साथ ही साथ आपको छाया दान भी अवश्य करना है। दोस्तों, छाया दान शनिदेव को बहुत प्रिय है।
शनि को छाया पुत्र ही कहा जाता है। जब आप शनिदेव को छाया दान करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाने लगते हैं और आपके द्वारा की गई गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, इंसान होने के नाते गलतियां होना स्वाभाविक है, तो आपसे भी कोई गलती अवश्य हो जाती होगी, तो आपको छाया दान करके शनिदेव से माफ़ी मांगनी होगी और शनिदेव आप पर प्रसन्न होकर आपको तुरंत माफ़ भी कर देंगे। तो दोस्तों, यह तो थे शनिदेव से जुड़े हुए हो पाए। आप इसी क्रम में एक उपाय और भी कर सकते हैं कि अपने घर में भी अपने पूजा स्थान में शनिदेव के नाम से एक सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। यह भी बहुत ही कारगर उपाय है। दोस्तों, याद रखना है कि आपको उस शनिदेव को क्रूर ग्रह या क्रूर देवता के तौर पर नहीं देखना है। जब आप शनि की आराधना करते हैं तो उन्हें एक सौम्य और न्याय के देवता के तौर पर ही उनका पूजन करें। अपने मन में जो उनकी इच्छा भी बनाएं, एक दयालु और न्यायप्रिय देवता की बनाएं, किसी क्रूर देवता की नहीं। लोग शनि को तमाम तरीके से दुष्ट प्रचारित करते हैं और कई तरह से शनि के बारे में गलत भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। अपने कर्मों की सजा जब लोग प्राप्त कर रहे होते हैं तो शनि देव को दोषी बना देते हैं। दोस्तों, शनि को ही दुष्ट नहीं है, शनि तो एक देवता है और देवता का काम होता है देना, लेकिन शनि को जब प्रसन्न करना हो तो कुछ करते हैं जिन्हें जीवन में अपनाना पड़ता है और ये बहुत कठिन कार्य है। दोस्तों, ये आसान नहीं है, इसीलिए लोग गलतियां करते हैं और बाद में शनि की क्रोध का भजन बनते हैं। दोस्तों, आपको अपने कर्मों पर भी कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करती हैं बुध की। दोस्तों, अब कितनी ही माता लक्ष्मी की पूजा कर ले, कितनी ही को वीर की पूजा आराधना कर ले, आपको लाभ प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि धन तो किसी न किसी माध्यम से ही आपके पास आएगा और धन के माध्यम जो हैं वह सभी संपन्न होते हैं जब आप खुद को मजबूत करते हैं। बुध को व्यापार का ग्रह माना जाता है। जब आप खुद को मजबूत करेंगे तभी आपके व्यापार अच्छे चलेंगे और आपके घर में धन संपदा लक्ष्मी आएगी। तो दोस्तों, आपको बुध को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि आप गाय को हरी हरी घास खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो व्यापार से जुड़ी है, आमदनी से जुड़ी है, नौकरी अभी से जुड़ी है, उसके लिए आपको हरी घास के छोटे छोटे 11 अक्षर बनाने हैं, छोटे छोटे से 11 घंटे बनाने हैं और 11 गट्ठर को बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में ले जाना है और गणेश जी की मूर्ति के चरणों में रख देना है। जी हाँ दोस्तों, और गणेश जी को अपने जीवन की सारी तकलीफ है, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा खुलकर बताएं, मन ही मन बताएं। कैसे बताएं? जैसे कि कोई आपका घर का बड़ा बुजुर्ग आपसे कोई जानने की कोशिश कर रहा है। आपके मन का भाव, आपका सच्चा प्रेम भगवान गणेश को आपके ऊपर मोहित कर देगा, आपके ऊपर उनकी कृपा बरसने लगेगी। तो दोस्त, जब आप अपनी पूजा आराधना समाप्त कर लेंगे तो उसके बाद वह 11 घास के गट्ठर हैं, उन्हें लाकर गाय को खिला दें। बस आपको इतना करना है, 11 बुधवार करना है। इसके बाद आपका बुध मजबूत हो जाएगा, भगवान गणपति की आपके ऊपर संपूर्ण कृपा हो जाएगी। और इधर आपने शनिदेव को भी मजबूत करने का उपाय कर लिया है, तो अब आने वाले 3 दिनों में 64 योग शुरू होने जा रहा है। उसका आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको ऐसे स्रोत प्राप्त होंगे, ऐसी ऐसी खुशखबरी है प्राप्त होंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे स्रोतों से धन आएगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, याद रखना कि जब देवी देवता हम पर प्रसन्न होते हैं तो हमारे कर्मों का कई गुना परिणाम, कई गुना फल हमें देते हैं, और यही अब आपके साथ होने जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप कुछ लाभ ले पाएंगे और आप अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। आपके जीवन में 1% भी बदलाव आता है, आपका जीवन बदलता है तो हमें बेहद प्रसन्नता होगी। माँ दुर्गा के लिए हमारी पूजा आराधना सफल हो जाएगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में जय माँ दुर्गे लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।